बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं अनवर गाज़ी। हम आए हुए हैं अंदरूने सिंध अपनी फैमिली के साथ। सुपर हाईवे से होते हुए हम नवाबशाह की तरफ मुड़े तो नवाबशाह का इलाका, सांगड़ का इलाका और खैरपुर का इलाका, ये वो इलाका था जो सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था सिंध में। तो सुनने में ही आ रहा था कि सैलाब का पानी ख़त्म हो गया है और सैलाब ज़दगान जो है अपने घरों में चले गए हैं। ये इलाका जो है, ये रोड जो जिस पर मैं खड़ा आपको नज़र आ रहा हूँ, ये देखें इस तरफ, ये देखें, ये हमारी गाड़ी, हम यहाँ से यूँ जा रहे हैं। ये देखें कि ये रोड नवाबशाह से खैरपुर की तरफ जा रहा है, खैरपुर की तरफ। और आप इस तरफ देखें मेरे साथ, ये देखें, ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं कि सैलाब के पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो सारा इलाका है ये सैलाब का पानी है। और ये घर जितने भी हैं, देखो पक्के घर बने हुए हैं, आरसीसी घर भी नज़र आ रहे हैं, ईंटों के घर भी नज़र आ रहे हैं, वो सारे के सारे आधे आधे पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ के जो हद नज़र आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और इसके जो मकीन थे, इन घरों के रहने वाले, इन्होंने देखो ये झोंपड़ों में, झोंपड़ियाँ, यहाँ पर खेमे, ये देखो खेमे, किसी अल्लाह वाले ने इनको खेमे दे दिए हैं और फिर ये खेमों में बसते हैं। लंबे सड़क वाक़े है और इस तरफ देखें तो इस तरफ भी खेमे ही खेमे आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये भी आपको खेमे नज़र आ रहे हैं, या आगे तक। और इस तरफ हद निगाह देखें, आपको पानी नज़र आएगा, मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको। और पानी के बीचों बीच इनके जो घर थे वो उसी तरह अभी मौजूद हैं, लेकिन आधे आधे पानी में डूबे हुए। इनकी जो फसलें हैं वो हो ही नहीं सकती, पानी के अंदर फसलें तो नहीं होंगे ना। तो 4 माह कबल जब सैलाब आया था, तूफ़ानी बारिशें हुई थी, तो 4 से 5 करोड़ लोग मुतासिर हुए थे। किसी को उस वक़्त खुराक मिल गई, किसी को खेमा मिल गया। और आप जानते हैं कि ये जो इलाका है, सांगड़ का इलाका हो, मीरपुर ख़ास का हो, नवाबशाह का हो, आगे फिर रानीपुर चले जाएं, खैरपुर, सक्खर तक, ये सारा जो इलाका है ये सैलाब ज़दा इलाका कहलाता है। 2 करोड़ के करीब लोग अब भी ऐसे हैं जो खेमों के अंदर मौजूद हैं, जिनकी जो आबादियाँ हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई हैं। और इसी तरह अब सर्दी के दिन चल रहे हैं, दिसंबर का आखिरी चल रहा है। मैं खेमों वालों के पास गया था, जानबूझ के मैं अंदर खेमों में नहीं लेके जा रहा, मैंने हाल अहवाल किया जाके। इनके पास गर्म लिहाफ नहीं है, सर्दी से बचाने के लिए बच्चों के पास जूते नहीं है, स्वेटर नहीं है, बहुत सारे। तो इस वक्त भी 1.5 से 2 करोड़ आबादी ऐसी है जिनकी इमदाद की ज़रूरत है। ये जो पानी निकलेगा तो घर आबाद होगा ना। अच्छा, दूसरी बात खेत है, खेत में तो सारा पानी है, तो गंदुम कैसे लगेगी? ये गंदुम का वो चल रहा है, गंदुम की बुवाई के दिन चल रहे हैं, गंदुम के लिए जगह ही नहीं है, लिहाजा इनका जो रोज़गार था वो भी ख़त्म हो गया और इसी तरह इनके जो सारी चीज़ें थी वो ख़त्म होगी। अब क्या है इस घर के, अब क्या है इनके पास? कुछ नहीं है। खेमों के अंदर सामने नज़र आ रहा है आपको, ये खेमों के ये पीछे आपको खेमे नज़र आ रहे हैं, आगे तक उस तरफ भी खेमे नज़र आ रहे हैं। बाज़ इलाके अलबत्ता ऐसे भी नज़र आए, ये मुझे कैमरामैन दिखा सकें, देखें यहाँ पर पानी खुश्क हो गया है, गंदुम उगाई हुई है, तो इनका तो रोज़गार चल जाएगा। लेकिन 1 करोड़ लोग सिंध के, बलूचिस्तान के, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के ख़बरों के मुताबिक 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका रोज़गार नहीं है, जो खेमों में रह रहे हैं, जिनको घर बनाकर देने की ज़रूरत है, जिनके इलाकों से पानी निकालने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उनको राशन भी चाहिए, राशन के साथ साथ हमदर्दी भी चाहिए, और सर्दियों के दिन चल रहे हैं, गर्म लिहाफ भी चाहिए। ये मेरा कैमरामैन दिखा सकेगी, दूर तक आप देख रहे हैं, ये देखें, दूर तक आप चले जाएं, यहाँ तक ये देखें, ये लोग नज़र आ रहे हैं आपको, ये मुतासिरीन सैलाब हैं, ये सारे मुतासिरीन सैलाब। ये देखो खेमों के अंदर, ये देखें, और ये देखें सारा सैलाब का पानी है, ये देखें, ये सारा सैलाब का पानी है। ये सैलाब, पक्के घर बने हुए हैं, लेकिन ये जूम करके दिखाया जा रहा है आपको। और ये देखो, ये सड़क खैरपुर की तरफ जा रही है, नवाबशाह से खैरपुर की तरफ। और इसमें देखें कि ये खेमे लंबे सड़क वाक़े हैं। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह करे कि वो दिन आए कि ये पानी यहाँ से ख़त्म हो जाए, ये खेमे ख़त्म हो जाएं, ये घर जो है ये आबाद हो जाएं। इसमें यहाँ पर ये देखें, ये आबाद हो जाएं। दुआ है
हदीस पाक में आता है अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन पूछेगा, मैं बीमार था मेरी इयादत नहीं की, मैं भूखा था मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं ज़रूरतमंद था मेरी ज़रूरत पूरी नहीं की। ज़रूरत इस बात की है कि आप किसी गरीब के साथ जब मदद करेंगे, किसी के साथ ताउन करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसका अजर देंगे। जब तक एक इंसान लगा रहता है किसी मुसलमान की भाई की मदद के अंदर, उस वक़्त तक अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद के लिए लगे रहते हैं। आज के इस व्लॉग का करंट इशू का यही पैगाम है कि आपने अपने कलमा गो हम वतन हम मसलक मुसलमानों के साथ दामे दरमे कदमे सखने हर तरीके से आपने ताउन जारी रखना है। ये जो हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं इनकी परेशानी को दूर करना है। हम सिंध के सफ़र पर हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे जो जो मुश्किलात नज़र आएंगी हम इंशाअल्लाह आपको उसकी मालूमात देते रहेंगे, करंट तरीन ताज़ा तरीन मालूमात आपको फ़राहम करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि www.dasquran.com